अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स। अब आज हमें पढ़ना है पार्ट टॉपिक 4 क्लास 6 वीक्स जो है, ठीक है ना। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं ना, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट। इसका हम टॉपिक 4 पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या काम करती है। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं और वो आसानी से काम करते हैं। ठीक, जैसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हैं और साथ ही साथ में गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे लॉज बनाती है। ठीक, ठीक है। अब गवर्नमेंट लॉज बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट होती क्या है? तो गवर्नमेंट के फॉर्म्स समझो किस तरह की गवर्नमेंट होती है। पहले ये समझो तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितनी है? 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा भी होती है, लेकिन आपकी बुक में 2 ही दी गई है, मैं आपको 3 समझाती हूँ। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे डेमोक्रेसी होती है, तो कहीं कहीं पे डेमोक्रेसी होती है। तो ये कहीं कहीं कहाँ है? यहाँ मतलब हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी देखते हैं। ठीक, हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी देखते हैं। फिर मोनार्की होती है, मतलब जहाँ पे राजा होता है। तो कहीं पे डिक्टेटरशिप होती है। ठीक, डिक्टेटर मतलब हिटलर का नाम आपने सुना होगा ना। ज़्यादातर हम टीचर्स को ही नाम देते हो कि ये हिटलर की तरह है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। ठीक, अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें इंसान ही को संभाल रहा है। ठीक, डिक्टेटरशिप में, मोनार्की में राजा होता है। ठीक, और मतलब जो अपने दम पे रूल करता है मोनार्की में, है ना। जैसे जर्मनी में हिटलर था। ठीक, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज। कौन कौन सी? एक तो डेमोक्रेसी हो गई, दूसरी क्या हो गई? मोनार्की हो गई, और तीसरा क्या हो गया? डिक्टेटरशिप। ठीक, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज। अब गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? मान लो डेमोक्रेसी या मोनार्की गवर्नमेंट है, ठीक है ना, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो। इस गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है? ठीक, कि आप लॉ बनाओ, ठीक है ना। द आंसर टू दिस क्वेश्चन on the type of government there is in a country. ठीक, अब जिस भी कंट्री में जिस भी तरह की गवर्नमेंट होगी, इस हिसाब से उनको वहां पे पावर मिलेगी। ठीक, कैसे? अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे, विल एक्सप्लेन। ठीक है ना। क्या होता है कि डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है ना, कि डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में। अब डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है? ठीक है ना, इट इज द पीपल हु गिव्स गवर्नमेंट दिस पावर, ठीक, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास में पावर कहाँ से आती है? ठीक है ना, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास में पावर कहाँ से आती है कि गवर्नमेंट लॉज बनाए। तो डेमोक्रेसी में जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ही सब कुछ करते हैं। इट इज द पीपल, ठीक, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर। ठीक, लोग ही गवर्नमेंट को पावर देते हैं। अब ये भी क्वेश्चन है, हाउ, कैसे देते हैं? ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन तो राइज होगा ना कि कैसे देते हैं। लोग इलेक्शंस में वोट देते हैं। अब कोई भी इंसान आपकी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बना है या सीएम बना है, ठीक है ना, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में एमएलए बना है। ठीक, तो वोट देने के बाद इलेक्टेड पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक, अब वोट देने के बाद जो इलेक्टेड पर्सन होगा, जो जीत के आएगा, ठीक, वो क्या करता है? ही और शी मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। क्या करता है? ही और शी मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लोगों ने उसे चूज किया है और जिताया भी है, ठीक है ना, तो वो लोगों के बिहाफ पे लॉज बनाएगा। ठीक, तो इस तरह गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज। तो
इट इज द पीपल हु empowers द इलेक्टेड लीडर्स। ठीक हो गया ये। ठीक है, अब मोनार्की आती है। द मोनार्क किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। अब मोनार्की में लोगों का कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। अब मोनार्की में लोगों का कुछ नहीं रहता, राजा का सब कुछ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजा ने खुद को ही पावर दे दी कि मेरे जो मतलब परदादा जो उनकी वो मतलब जन्म जन्म से ये यही करते आए हैं ना, बनाते आ रहे हैं लॉज में भी लॉज बनाऊंगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है। अब डेमोक्रेसी में जब लोग पावर दे रही है लीडर्स को, गवर्नमेंट को कि आप लॉज बनाइए, तो क्या होता है इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। यहाँ पे जो भी लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, वो लॉ ठीक है या गलत, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हमेशा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट हमेशा आंसरेबल होती है, ठीक है ना, टू द पीपल, लोगों की को। लेकिन ये सब मोनार्की में नहीं रहता क्योंकि लोगों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो unlike in democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take, ठीक है ना। मोनार्क में किंग्स एंड क्वीन जो होते हैं वो जो भी एक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक, ठीक है ना। वो खुद डिसीजंस लेते हैं, खुद ही उन पे काम करते हैं, खुद ही रूल्स बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टॉप में मिलते हैं कल।